हेलो दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th की गणित वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला सिद्ध करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन हाउ टू प्रूव, इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हमें ये देखना है कि इसको प्रूफ कैसे करना है कि √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ हमें प्रूफ करना हो तो हम उसके अपोजिट चलते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं, है ना, उसका उल्टा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब हमने इसको मान लिया कि यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है ना। तो यानी कि √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? चलिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे P और Q क्या है? आपका एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? आप बताइए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वह है जो पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी, यानी कि जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी, वह आपका क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है। तो पूर्णांक जो जीरो से, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 -4, यह सभी आपका क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है। तो अब आप ये बताइए, यह इसके बराबर है तो हम इनका क्या कर लें? तिर्यक गुणा कर लें। क्या कर लें? तिर्यक गुणा। इसके नीचे एक होता है ना, क्योंकि परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का हर एक होता है। तो अब इसका अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे हो जाएगा P बराबर √5Q। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं। अब हमें इनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके आगे हम सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। अच्छा, वर्ग क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना। वर्ग करेंगे तो बताइए, P का वर्ग करेंगे तो देखिए P² √5Q का होल वर्ग। ठीक। अच्छा, Q² का यदि वर्ग करेंगे P² का तो P² ही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफली आपको समझाना चाह रहा हूँ। √5A गुणे √5A, क्योंकि इनका वर्ग है, वर्ग में यानी कि 2 बार है, तो यानी 2 बार करेंगे तो पंचम कितना हो गया? 25। और A गुणे A करेंगे तो कितना होगा? A²। ये बाहर है ना, यहाँ 5 कड़ी में है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5A। 25 का क्या होगा? 5, और A² का तो ऑलरेडी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5A²। कोई दिक्कत यहाँ पे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, बहुत मक्खन है, बिल्कुल मक्खन मैथ। इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे ये जो Q है, इसको यदि मैं बदलूं, Q² कन्वर्ट करूं, तो K² क्या होगा? P² और बट्टे ये क्या है आपका? 5। ये बट्टे क्यों हुआ है? क्योंकि इनके बीच में क्या है? गुणा, और गुणा का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इसलिए Q² बराबर P²/5। अब एक चीज यहाँ पे देखिए आप, ये जो 5 है, P² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है ना। विभाजित का मतलब भाग देने पे कट जाएगा। तो 5 से P² में भाग दे हो रहा है ना, यानी P² में भाग हो रहा है तो P में भी भाग होगा। तो हम अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं इसको। अब हम इसके आगे लिख सकते हैं, यहाँ
पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, क्योंकि विभाजित हो ही रहा है भाई, विभाजित है। अच्छा, जब 5 से पी स्क्वायर विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक ना। तो जब ये आपका विभाजित है तो ये तो आपका क्लियर हो गया। और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, समीकरण 1 हो गया। अब आपको देखिए, अब इसके आगे जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब आपको इस तरह से सॉल्व करना है। बस अगर √3 का है तो 5 की जगह पे 3 हो जाएगा, √2 है तो 5 की जगह पे आपका 2 हो जाएगा। बस एकदम सिंपल फंडा है भाई इसका, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे माना P बराबर 5C रखने पर, ठीक है, P बराबर हम क्या रखेंगे, 5C रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में हमारा समीकरण 1 क्या कहता है, 5 स्क्वायर बराबर आपका यही है ना कि P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो अभी बताइए P बराबर आपको क्या रखना है, 5C रखना है। आप C की जगह पे X, Y, P, Q कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए P की जगह पे हम रखते हैं 5C का स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए 5C का स्क्वायर, आप यहाँ थोड़ा सा रफली चलते हैं एक बार फिर, 5C का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5C गुणे 5C। तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो गया। 80 है, देखिए एक इसका घात होता है, एक इसका घात होता है, तो कितने घात हो गए, 1 1 2, तो C की घाते 2। तो अब यहाँ पे आ गया आपका 25C की घाते 2 बराबर 5Q स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए कि यह जो आपका C स्क्वायर है, कन्वर्ट करेंगे, इसको बदलेंगे तो कितना होगा, 5Q स्क्वायर बट्टे आपका 25 होगा कि नहीं होगा। तो 5 एकम 5 और 5 25, यानी C स्क्वायर बराबर हो गया Q स्क्वायर बट्टे 5। अब इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अच्छा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में थोड़ा सा एक चीज़ मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि आप इसको ध्यान दें कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक चीज़ आप नोटिस करिएगा। यहाँ पे देखिए जो हमने लिखा है P स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर, ठीक है, और एक हमने लिखा है आपका यहाँ पे ये वाले पोर्शन, है ना। एक चीज़ नोटिस करिएगा, इसमें भी 5 से P स्क्वायर विभाजित हो रहा है और इसमें 5 से Q स्क्वायर विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे भी हम उसे वही कंडीशन लिखेंगे जैसे हमने इसमें लिखा था, P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P से विभाजित होगा। उसी प्रकार हम इसमें भी लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, एवं Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। विभाजित हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आप ये बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है कि अच्छा ये बताइए जिसका HCF 1 होता है
वह सह अभाज्य होता है। क्या होता है? सह अभाज्य होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके परिमेय संख्या हैं उसका HCF कितना होता है। ठीक है भाई, उसकी जो डिनोमिनेटर होते हैं कितने होते हैं? 1 होते हैं। अतः इससे ये पता चलती कि जो हमने कल्पना की है, जो हमने माना है, वह हमारा क्या है? गलत है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से P और Q का HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं MSP। क्या बोलते हैं? MSP, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या है? 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, हमारी कल्पना कैसा है बेटा? गलत है। तो जब हमारी कल्पना गलत है तो इसलिए क्या होगा? √5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने कल्पना किया था ना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा हम प्रूफ नहीं कर चुके, इसीलिए √5 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। क्या हो गया? ये हमारा प्रूव्ड हो गया।